BU CU और मतलब EVM की व्यवस्था के बारे में कही जाए तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में EVMs जो है उपलब्ध हैं, और अगर किसी कंडीशन के अंदर की सपोज करें किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है मतलब 16 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट आ जाते हैं या 60 से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास पर्याप्त है। अगर 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं तो एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जाएगी। पर फिलहाल के जो है हमारे करीबन जो BU है यूनिट है हमारे पास 2256 है, कंट्रोल यूनिट हमारे पास 2000 हैं, और वीवीपैट भी हमारे पास 2200 हैं। तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जो है सामग्री अवेलेबल है। इस बार जो खर्चे की जो लिमिट रखी गई है पर कैंडिडेट 40 लाख रुपया रखी गई है पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें हमारे जो जो हमारे जो ये एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर रहेंगे वो इस बात की समीक्षा करेंगे, और सभी के लिए शैडो रजिस्टर जो भी आएगा कैंडिडेट उसके लिए लगाया जाएगा जिससे वो अपना मिलान कर सकता है। और फाइनल सभी जो एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट बनता है वो 30 दिन के आसपास का रहता है समय उनके पास अपना जो है अकाउंट सेटल करने के लिए। तो 1 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अकाउंटिंग टीम इसमें रहती है, मतलब इसमें प्रोटोकॉल में कोई चेंज नहीं है, वो मतलब सेम ही प्रोटोकॉल रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं कुछ जानकारी जो है जो पब्लिक के लिए ज़्यादा रहेगी जानकारी वो भी मैं देना चाहता हूँ। जैसे जो पार्टियां या जो कैंडिडेट्स उतरेंगे उनकी सुविधा के लिए एक सुविधा नाम की ऐप होती है। जो भी सरकारी कोई ग्राउंड होगा, कोई हेलीपैड होगा या इस प्रकार की कोई सुविधा अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो उस ऐप के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर वो सुविधा उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा जो है सी विजिल ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसका प्रचार और प्रसार भी मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। ये इलेक्शन कमीशन की एक मुहिम है तो फॉर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रक्रिया के लिए। तो इस ऐप पे आप टाइम स्टैम्प एक कोई प्रूफ अगर आप अपलोड करना चाहें कि यहीं पे जो है कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि गलत प्रैक्टिसेस जो हैं लाई जा रही हैं या कुछ गलत किया जा रहा है इलेक्शन के मद्देनजर, तो एक आम आदमी भी अपनी कंप्लेंट जो है इसमें रजिस्टर कर सकता है, और 100 मिनट के अंदर गारंटीड उस पर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, हम बाध्य हैं उस काम के लिए। तो कहीं पर अगर ऐसी कोई खबर आ रही है आप लोग तो रहेंगे ही साथ में फील्ड पे हमारे साथ, और आम आदमी से भी अपील रहेगी कि अगर इस प्रकार की कहीं पर भी कोई मतलब जो है नोटिस में आती है बात की गलत अनफेयर मीन्स और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको हमारे जो है ध्यान में लाया जाए और हम उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। माइनर चेंज आएगा अब लगभग हो, उसमें भी मैं बताता हूँ अब की बार कितने एडिशन डिलीशन रहे उसमें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे इस बार मंडी जो है परसेंटेज एडिशन ऑफ सबसे यंगेस्ट वोटर जो रहता है वो नंबर 1 पे रहे हैं हम ना मंडी में, परसेंटेज वाइज जो कैलकुलेशन हुई है। जैसे हमारे 18 to 19 वोटर जो रहेंगे एज ग्रुप में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की है वो है 36,492 वोटर जो थे हमारे रहने चाहिए थे। उसके अगेंस्ट में हमारे 33,864 रजिस्टर कर चुके हैं अब की बार। और मतलब इस बार का जो आपका ये हमारा जो एडिशन का जो ये मुहिम चली थी उसमें रिकॉर्ड जो है 12,000 वोटर नए ऐड हुए हैं हमारे पास अभी, ठीक है ना। जो स्पेशल समरी डिवीजन हुआ था उसी के अंदर 18 to 19 के अंदर सिर्फ हमारे 12,000 इसके अंदर एनरोल हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है हमारी इस बार परसेंटेज वाइज में। अच्छा, PWD इलेक्टर जो हैं हमारे पास ये हमने डेटा जो है कंपाइल करा अपने स्तर पे भी जो हमारे यहाँ पे मार्क रहे हैं और जो हमारा DWO के माध्यम से जो हमें लिस्ट प्रोवाइड करी गई। तो टोटल जो हमारे पास जिला के अंदर रहेंगे 10,504 मार्क्ड जो है PWD इलेक्टर्स रहेंगे। उनमें से विजुअली इम्पेयर्ड 1743, स्पीच और हियरिंग डिसेबल्ड 1290, लोकोमोटर डिसेबल्ड 4,337 और अदर प्रकार की जो डिसेबिलिटी रहेंगी वो 3,739 है। इनमें से मेल जो वोटर हैं वो 6,702 और फीमेल वोटर 3,802। तो 10,504 टोटल PWD इलेक्टर हमारे पास रहेंगे। इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि लोग जो हैं ऐप की सुविधा से, जो हमारी PWD ऐप के लिए ऐप बनी हुई है उसकी सुविधा से व्हील चेयर भी बुक करा सकते हैं, या फिर जो अगर मार्क्ड है और 12D फॉर्म पे भी करना चाहते हैं तो उसकी भी है, मगर वो 80+ उस कैटेगरी में भी आ जाता है। और किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए उन्हें वोटिंग करने के लिए तो वो मतलब हमें अप्रोच कर सकते हैं और उसमें प्रोवाइड करी जाएगी वोटिंग डे के दिन में। 80+ और 100+ इलेक्टरों के बारे में बात करें तो
मंडी जिला में 80 to 90 जो 80 to 89 की एज में है 15,996 वोटर हैं हमारे पास, मतलब करीब 16,000 ही हो गए जी। 90 से 99 की एज में हमारे पास है जी 2,931 वोटर, और 2,931 वोटर, और जो 100 से ऊपर के हमारे वोटर हैं वो 162 हैं। और इसमें जो है ये टोटल जो हमारे पास 80+ वोटर बनते हैं वो बनते हैं 19,089। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर क्लियर कर दिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से ही लागू हो गया था, और जो गजट नोटिफिकेशन है इलेक्शन की वो 17 तारीख की रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग की है 25 तारीख। तो इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो जो नॉमिनेशन फाइलिंग की जो डेट होती है वो मतलब रहेगी 17 से 25 के बीच में, परंतु एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो भी पब्लिक हॉलीडे होगी, इन दिनों के बीच में 3 हॉलीडेज पड़ रही हैं, और 2nd और 4th सैटरडे, इन दिनों में नॉमिनेशन नहीं भरा जाता है एज पर ECI जो गाइडलाइंस है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इनके 6 दिन बनते हैं, क्यों जी, है ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22 की छुट्टी रहेगी, 23 की छुट्टी रहेगी, और 24 की दिवाली है ही है, ठीक है ना। और 25 का जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो उस दिन रहेगा, ठीक है। फिलहाल मतलब अब 17 तारीख की गजट नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अलग आ जाता है तो अलग बात है, कि उसमें अगर संडे को भी खोलने को वो लोग कह देते हैं तो अलग बात है, पर फिलहाल मतलब जो है जो एज पर ECI नोटिफिकेशन है वो यही है। स्क्रूटनी रहेगी 27 अक्टूबर की, और लास्ट डेट विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर का रहेगा 29 अक्टूबर का। डेट ऑफ पोल जो है 12 नवंबर की रहेगी, और काउंटिंग ऑफ वोट 8 दिसंबर की है, और आपका जो पूरा जो इलेक्शन का काम है वो 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब आपको हम दे देंगे, और ये तो आपको शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। अब आते हैं थोड़े जो है पोलिंग स्ट्रक्चर जो रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज बात करें तो अब की बार हमारे पास थोड़े से पोलिंग बूथ जो है हमारे बढ़ गए हैं, 1190 पोलिंग बूथ रहेंगे हमारे पास अब की बार। इनमें से 77 जो हैं अर्बन एरियाज़ में फॉल करते हैं, जो हमारे 7 जैसे अर्बन एरियाज़ हैं मंडी जिला के अंदर, उनमें 77 पोलिंग बूथ हैं हमारे पास, और रूरल के रहेंगे 1113 पोलिंग बूथ हमारे पास। पिछली बार की अपेक्षा 2017 इलेक्शन की अपेक्षा जो है जैसे वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी की बात होती थी, तो इस बार थोड़ा हमने दोबारा से सर्वे कराया और टेक्निकलिटीज़ में गए तो थोड़ा हमारे घट गए हैं। जैसे वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन जो थे पिछली बार हमारे 72 थे, अब की बार 53 रह गए हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो थे हमारे पिछली बार 27 थे, और अब की बार 23 रह गए हैं। क्लियर कर देता हूँ, वल्नरेबल हमारा एरिया रहता है कि जहाँ पर किसी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना रहती है, तो उस एरिया के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन पड़ते हैं तो वल्नरेबल हो जाते हैं। और क्रिटिकलिटी जो होती है पोलिंग स्टेशन की टेक्निकल मैटर्स पे रहती है कि कहीं पर 90% से ज़्यादा एक कैंडिडेट को वोट पड़ गए हैं, 75% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, तो उनके बेसिस पर वो क्रिटिकल रहते हैं। तो ये अब की बार 53 और 23 रहे, मतलब थोड़े से रिवाइज हो गए हैं पिछली बार। हाँ, और पहचान गुप्त रहेगी चिंता न करें। दूसरा जो है जो हमारा उत्सव करके जो अब की बार स्वीप की हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक उत्सव के माध्यम से मनाया जा रहा है ये जो लोकतंत्र का पर्व है। इसमें मतलब देखें जो पहला जो सत्र था इसका हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ का, वो था कि मैक्सिमम वोटर का एनरोलमेंट हो जाए हमारे पास। तो उसमें ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी अच्छा हमारा रहा अब की बार, और हमने 34,000 एक्स्ट्रा वोटर ऐड करें इस बार के मतलब जो है SSR के अंदर जो स्पेशल समरी डिवीज़न हुआ, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा। दूसरा अब की बार जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जैसे जो मिशन 277 है, ये CO साहब के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मिशन 277। उसके अंदर जो मतलब लोएस्ट जो हमारे वोटर टर्नआउट के 277 पोलिंग स्टेशंस थे, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा हमारा, और जहां पर भी हमारी 60% से कम मतदान रहा है अब की बार, तो कोशिश करी जाएगी कि उन्हें मतलब हम अब की बार मतदान प्रतिशत हमारी उसमें ज़्यादा रहे। और इस पर फोकस मेथड से मतलब जो है काम किया जा रहा है। कहीं पर जो है बॉयकॉट की भी कॉल करी गई थी, जैसे पिछले इलेक्शन में करी गई थी, उन सारी समस्याओं का निदान कर दिया गया है। और अगर अभी भी कहीं पर ऐसी बॉयकॉट कॉल की कहीं मुहिम जैसे खबरों के माध्यम से हमें पता चलता रहता है, तो उनके लिए हम मतलब जो है त्वरित काम करेंगे, और मतलब कि ऐसी जो है लोगों के बीच में ऐसी गलतफहमी ना रहे और लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसका पार्टिसिपेट करें।
बार की अपेक्षा में। मॉडल पोलिंग जो स्टेशन रहेंगे हमारे 21 रहेंगे, मंडी में 3 रहेंगे, बाकी सब जगह सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2-2 रहेंगे। 2 हमारे जो हैं पूरे ज़िले के अंदर PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन रहेंगे अब की बार, वो रहेंगे मंडी और सुंदरनगर में। और वुमेन मैनेज रहेंगे 2 पोलिंग स्टेशन पर कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगे। और सभी में जो है लगभग AMF हमारा कंप्लीट है, लगभग क्या जी पूरा ही कंप्लीट है। हमारा जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो ECI की गाइडलाइंस के तहत रैंप, पानी और टॉयलेट की व्यवस्था होती है वो सभी पोलिंग बूथों पे मिलेगी। अच्छा जी, और इस बार जो है जो पिछली बार की तरह जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर थे, बाई इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर जो कोविड की गाइडलाइंस रहेंगी इस बार भी हमारी जो है चलन में रहेंगी जो पिछली गाइडलाइंस थी। और 50% हमारे पोलिंग स्टेशन, मतलब कि 1190 का 50% में 600 लिया है। 600 पोलिंग स्टेशन में अब की बार वेबकास्टिंग भी करी जाएगी। 50% का टारगेट है तो 600 के 600 हम कवर करेंगे। जो हमारी मोबाइल पोलिंग पार्टी है वो घूमना शुरू कर दिया है और 21 तारीख तक जितने फॉर्म हैं, मतलब जो 80+ इलेक्टर हो गए या फिर जो बीमार हैं, जो अक्षम हैं, उन सबको हमने फॉर्म देना है और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना शुरू कर दिया है हमारे मोबाइल पोलिंग पार्टीज ने। और 21 तारीख तक, मतलब आप 5 या 6 दिन हो गए अब आज का अगर हटा दें तो 6 दिनों के भीतर वो सारा जो है ये RO के पास जो है सारे फॉर्म जो है वापस कर देंगे। ठीक है जी। तो 12D का आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ कि जो अक्षम लोग हैं 80+ हैं वो सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है कि वो घर में भी बैठ के वोट दे सकते हैं, अपना कास्ट कर सकते हैं। तो उस सुविधा के तहत जो है ये कार्रवाई हमारी चली है और 10 मोबाइल पोलिंग पार्टी पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इसमें रखी गई है। अब थोड़ा सा इलेक्टोरल रोल के बारे में जानकारी देता हूँ जी। इस बार जो है मेल वोटर जो रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे 4,22,215 वोटर मंडी जिले में। और फीमेल वोटर रहेंगे 4,24,566 वोटर। फीमेलों ने हरा दिया है मेल को की बार। और सर्विस वोटर जो रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे 11,864। ठीक है जी, 11,864। इसमें मेल हैं 11,632 और फीमेल हैं 232 सर्विस वोटर। तो कुल मिला के जो हमारे इलेक्टर रहे वो रहे 8,58,646 वोटर हमारे पास रहेंगे, जिसमें जनरल वोटर और सर्विस वोटर अलग अलग मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी।